हेलो, हाय स्टूडेंट, आपका एएमआर लाइव क्लासेस आईटी यूट्यूब चैनल पे आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट, जिसमें हम देखेंगे सेफ्टी। और इसमें मैं करवाने वाला हूँ आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, जिसमें हम देख रहे हैं निम्मी इलेक्ट्रिशियन बुक। तो आप अगर सीआईटीएस, आईटीआई, डीआरडीओ या यूपीआर में किसी भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। आप अपने इस यूट्यूब चैनल पे जुड़ करके इन क्लासेस को कंप्लीट देखें। और ये जो सीरीज स्टार्ट की है, अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं इसको कंप्लीट करवाऊंगा। ओके, तो आप अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, हम जो अपने निम्मी की जो बुक थी, जिसे हम स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ नया सीखेंगे इसमें, क्योंकि जितना भी आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, वो आपके इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड आते हैं। जैसे डीआरडीओ, अगर आप एग्जाम की तैयारी करोगे, डीआरडीओ की आप तैयारी कर रहे हो, ओके, डीआरडीओ या यूपी आर्मिनल, यूपीआरमिनल या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जैसे आप आईटीआई कर रहे हो, तो आईटीआई के लिए तो है ही ये बुक, क्योंकि आप जब आईटीआई के साथ साथ में अगर इस बुक को कंप्लीट कर लोगे, तो आपको आगे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने इस चैनल के साथ जुड़ करके अपने इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड या कोई भी प्रॉब्लम हो आपको इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। और अपने इस चैनल को सपोर्ट करें। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने का मज़ा भी आएगा। ओके, तो हम इसमें जो एनएसक्यूएफ लेवल जो 5 की हम तैयारी करेंगे। और इसमें हम जो फर्स्ट सेमेस्टर, जैसे पहले जो होता था सेमेस्टर वाइज, ओके, सेमेस्टर वाइज होता था, तो हम जो ये बुक है, हम इसको सेमेस्टर वाइज ही कंप्लीट करेंगे। पहले हम फर्स्ट सेमेस्टर को कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम सेकंड सेमेस्टर को, फिर थर्ड को, और फिर फोर्थ को। तो इस प्रकार आपकी बुक का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। जो भी इसमें कोई दिक्कत आएगी या कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे, हम उनको साथ के साथ करते चलेंगे। तो आपको जो मैं लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इसके अंदर हम सेफ्टी वाला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो आपका पर डे एक वीडियो आपको मिलने वाला है, जिसमें हम एक एक चैप्टर को कंप्लीट तरीके से देखेंगे। एक क्लास हो सकता है, मैं एक चैप्टर आपका 2 या 3 दिन चल सकता है, ओके? तो हम उसको नाम दे देंगे, जैसे आज पहला नंबर का लेक्चर है, तो हमने इसको एक नाम 1 नंबर का दे दिया। अब आगे जो इससे रिलेटेड अगर कोई वीडियो आएगा, तो उसमें 1.1, 1.2 और 1.3, जैसे-जैसे अपना चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा, हम इसको इस सीक्वेंस में ऐसे जमाते जाएँगे, जिससे आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखेंगे सेफ्टी से रिलेटेड जो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, उसी को कंप्लीट करते हैं। तो हम थोड़ा आगे चलते हैं। ये सुरक्षा नियम या सुरक्षा चिन्ह, जोखिम, सेफ्टी रूल और सेफ्टी साइन या हर्ज, आप इसको बोल सकते हो। यहाँ पे जैसे मान के चलिए, आपको उद्देश्य, आप इस चैप्टर के अंदर जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, आप इसमें क्या क्या सीख सकते हो। सुरक्षा के नियम के अनुपालन की आवश्यकता, आवश्यकता स्पष्ट करना, इलेक्ट्रीशियन द्वारा अनुपालन किए जाने वाले सुरक्षा नियमों की सूची बनाना, ओके, इलेक्ट्रिक झटके, घाव के लिए व्यक्ति के उपचार की विधि स्पष्ट करना। तो ये आपको, ये जितने भी ये 3 पॉइंट हैं, आप इस चैप्टर को अगर कर लोगे, तो आपके ये 3 पॉइंट आपके कंप्लीट हो जाएँगे, क्योंकि मेन उद्देश्य आपको इस पार्ट के अंत में जो करने का मेन काम है, इन तीनों पॉइंटों को समझना होता है। ओके? अब हम इन पॉइंटों को हम वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है? हम थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए, सुरक्षा नियम की आवश्यकता, हमें सुरक्षा नियमों की आवश्यकता की नेसेसिटी ऑफ रूल्स, इसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि हम इसको थोड़ा ज़ूम कर लेते हैं, जिससे कि आपको दिखने में आसानी रहे। ठीक है? समझ रहे हो? देखिए, आप सब समझदार हो, क्योंकि ज़ूम करने से आपको, जब आप फ़ोन में देखते हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, हमने इसको ज़ूम कर लिया है, तो हमें ये अच्छा भी दिख रहा है। आज-आज जो फर्स्ट क्लास है, इसमें थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी आगे की क्लासेज़ में थोड़ी अपनी भी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ, चलेगा अच्छे से। देखिए, सुरक्षा नियमों की आवश्यकता, नेसेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल रूल की हम बात कर रहे हैं। किसी कार्य में सुरक्षा जागरूकता एक आवश्यक अवस्था है। अब आपको इसमें बता रहा है कि मैं सुरक्षा नियमों की जो हम आवश्यकता होती है, मैं सुरक्षा में जो भी हमें सेफ्टी रूल जो समझाए जाते हैं, वो हमें उनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। मैं किसी भी कार्य को करने में, मैं कोई भी कार्य होता है, किसी कार्य में सुरक्षा जागरूकता एक आवश्यक अवस्था है। अगर आप कोई भी काम करते हो, उसके बारे में अगर सब कुछ जानते हो, और उससे रिलेटेड होने वाली दुर्घटनाओं तथा उससे होने वाली क्या मतलब जो उससे रिलेटेड जो सेफ्टी होती है, अगर आप उसको जानते हो, तो आप वो कार्य
आप आसानी से कर पाओगे। ओके? यहाँ तक इस लाइन का मतलब समझ गए? एक चतुर इलेक्ट्रीशियन को सदैव सुरक्षित कार्य स्वभाव बनाने का प्रयास करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ जो आपका जो भी कोई इलेक्ट्रीशियन कोई व्यक्ति होगा, उसको सदैव कुछ सुरक्षित कार्य करने का स्वभाव करने का में प्रयास करना चाहिए। जैसे मान के चलिए आपको कोई भी इलेक्ट्रिकली कोई काम करना है। अब आपको वो काम करना है तो आप वहाँ पे सेफ्टी का यूज़ करोगे, ओके? जिससे आपको किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। सुरक्षित कार्यकारी स्वभाव सदैव जन-धन और सामग्री की रक्षा करते हैं। अगर आप कोई भी काम करते हो, अगर सेफ्टी के साथ में कोई भी काम करोगे, तो जन-धन या किसी भी में सामग्री की क्या करते हो, आप रक्षा करते हो। जैसे मान के चलिए आपको कोई कॉम्बिनेशन प्लायर दे रखा है। अब उस प्लायर का अगर आप हथौड़े की जैसे यूज़ नहीं कर रहे हो, उस प्लायर का आप सही जगह यूज़ कर रहे हो, तो आप ना तो प्लायर का नुकसान कर रहे हैं, ओके? तो ना उससे जो क्या मतलब जो हमने उसको परचेज़ किया था, उन पैसों का भी अपना नुकसान नहीं हो रहा और आप उसको जैसे वायर कट करने के लिए आप यूज़ कर रहे हो, आप उसको हैमर के जैसे यूज़ नहीं कर रहे हो, तो वो भी आपका एक उपकरण है, वो भी क्या रहेगा, एक सेफ कंडीशन में रहेगा और आप जो काम करोगे, तो आपको भी जो क्या प्लायर से रिलेटेड जो भी काम करोगे, वो भी आपको क्या मतलब ठीक लगेगा, ओके? अगर आप जैसे हैमर के जैसे अगर वो यूज़ करोगे, तो वो गलत कार्य हो गया ना। तो वहाँ पे अपने जन-धन और सामग्री की क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। इसलिए जो सुरक्षित कार्य करने के लिए जो भी हम काम करेंगे, क्या अगर सही ढंग से हम कोई भी काम करेंगे, इसमें हमें किस-किस में नुकसान नहीं होगा, जन, धन और सामग्री की रक्षा करता है। आप समझ गए होंगे। असुरक्षित स्वभाव से सदैव उत्पादन और कम लाभ, व्यक्तिगत चोट और मृत्यु तक हो सकती है। अगर आप कोई भी काम करते हो और अगर उस काम में अगर आप असुरक्षित रहते हो, कहने का मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो और उसमें क्या मतलब सेफ्टी का ध्यान नहीं रख रहे हैं, ओके? और आप ऐसे अनजाने में कोई भी काम कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको व्यक्तिगत चोट लग सकती है, मृत्यु तक भी हो सकती है। जैसे मान के चलिए आपको इलेक्ट्रिकली कोई काम करना था और आप जैसे ही वहाँ पे काम करने गए, आपने क्या किया, उसका पावर सप्लाई बोर्ड जो होता है, वहाँ से आपने उसकी पावर को ऑफ नहीं किया और पावर कट नहीं किया। तो पावर कट नहीं करोगे तो आपका हो सकता है वहाँ से कोई वायर टच हो जाए, ओके? आपके हाथ से अगर टच हो जाएगा तो आपको चोट पहुँच सकती है या आपकी मृत्यु तक भी हो सकती है, ओके? झटका लग सकता है, कुल मिला के बात ये है, ओके? दुर्घटनाओं तथा विद्युत आघातों से बचने के लिए इलेक्ट्रीशियन को नीचे दिए गए सुरक्षा बिंदुओं का अनुपालन करना चाहिए क्योंकि उसके कार्य में अनेकों व्यावसायिक संकट है, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रीशियन व्यक्ति रहेगा उसके इस जो वर्क में जो ये काम करता है, इस काम में क्या होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकली शॉक लगने के चांसेस और अदर कोई प्रॉब्लम होने के चांसेस भी रहते हैं। इसलिए इसमें समझाया जा रहा है कि जो भी आप काम करो, उससे रिलेटेड आपको जो सुरक्षा चिन्ह होते हैं, उनका अनुपालन करना ही आवश्यक है, ओके? क्योंकि आप जो इलेक्ट्रिकली काम करते हो, तो इसमें आपकी जान भी जा सकती है, ओके? यहाँ पे देखिए, प्रत्येक इलेक्ट्रीशियन को सूचीबद्ध सुरक्षा नियमों को सीखना, याद रखना और उनका अभ्यास करना चाहिए। जो भी आपको इलेक्ट्रिकली जो सेफ्टी साइन ये समझाए जाते हैं, तो आप उनको टाइम टू टाइम देखते रहें, जिससे आपको ये याद रहे कि हमें कौन-सी जगह क्या करना है और कौन-सी जगह हमें क्या नहीं करना। जैसे मान के चलिए आपका कोई वर्कशॉप है, वर्कशॉप के अंदर क्या आप सिगरेट पीने जाओगे? नहीं जा सकते ना, क्योंकि वो एक कि मतलब उसके लिए वो एरिया सही नहीं है, ओके? जैसे मान के चलिए आप वहाँ पे कोई गैस-वैस का कोई काम चल रहा है, वहाँ पे क्या सिगरेट पियोगे? अगर ज्वलनशील कोई गैस होगी तो वहाँ पे आग लग सकती है। तो इसलिए वहाँ पे जो काम करना होगा और जो काम नहीं करना होगा, उससे रिलेटेड आपको सेफ्टी को ध्यान में रखना चाहिए और उन नियमों का पालन करते रहना चाहिए और उनको सीखते रहना चाहिए। जब भी आपको टाइम मिले, मतलब जब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ, ये मुझे मतलब कन्फ्यूज़न है या किसी प्रकार का आपको कोई साइन याद नहीं है, तो आप उससे रिलेटेड ये उसको क्या मतलब देख सकते हो, उसके बारे में जानकारी ले सकते हो, ओके? यहाँ इलेक्ट्रीशियन को प्रसिद्ध कहावत याद रखना चाहिए, प्रसिद्ध कहावत याद रखना चाहिए, कहने का मतलब इलेक्ट्रीशियन जो व्यक्ति होगा उसके लिए ये एक कहावत लिखी गई है, "विद्युत एक उत्तम सेवक पर अदम स्वामी है।" व्यक्ति क्या है? व्यक्ति क्या विद्युत होती है ना विद्युत, ये इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा है। विद्युत एक उत्तम सेवक पर अदम स्वामी है। अदम स्वामी का मतलब यहाँ पे देखिए इसको इंग्लिश में भी याद रखें, इलेक्ट्रिसिटी इज़ ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। कहने का मतलब क्या हुआ, एक विद्युत होती है ना, वैदिक विद्युत क्या होती है, एक उत्तम सेवक तो है क्योंकि आपको क्या मतलब हर तरीके का काम ये करवाने में आपका सक्षम तो है। पर अदम स्वामी है, कहना मतलब ये एक तरीके से क्या मतलब ये आपको नुकसान देने का भी काम कर सकती है। ओके? अब देखिए यहाँ पे सुरक्षा सेफ्टी रूल के बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत।
सेफ्टी रूल जो ये पॉइंट आ रखा है, हम इसी की बात करते हैं, ओके। केवल अहरित प्राप्त लोगों को ही विद्युत कार्य करना चाहिए। कहने का मतलब जो व्यक्ति उस काम को जानता हो, उससे रिलेटेड जो भी काम जानता है, उसी को वो ही काम करना चाहिए। जैसे मान के चलिए अगर कोई मतलब जैसे आप बोलते हो ना खाती, खाती अगर लकड़ी का काम जानता है और आप इलेक्ट्रीशियन हो तो इलेक्ट्रीशियन का काम जानते हो। अब खाती का काम क्या इलेक्ट्रीशियन व्यक्ति कर सकता है? एक खाती का जो काम होगा, इलेक्ट्रीशियन व्यक्ति कभी नहीं कर पाएगा और जो इलेक्ट्रीशियन का काम होगा वो खाती कभी उसका काम नहीं कर पाएगा। तो जो प्रैक्टिकली जो हम जो काम जानते हैं, वही काम हमें हमेशा करना चाहिए। अगला पॉइंट देखिए, कार्यशाला के फर्श को स्वच्छ और टूल्स को उत्तम दशा में रखें। जो भी कार्यशाला, जो भी कोई वर्कशॉप होता है, वहाँ पे आप अपने क्या मतलब वर्कशॉप से रिलेटेड जो भी क्या मतलब सामान रखा हुआ है, ओके? उसको सही तरीके से सजा के रखें। तो क्या मतलब उसको सही तरीके से सेट करके रखें। अगर जैसे कोई भी टूल आपको चाहिए तो वो तुरंत आपको मिल जाना चाहिए, ओके? सजाने का मतलब ये है और टूल्स को उत्तम दशा में रखें, क्या मतलब उसकी सही डायरेक्शन होनी चाहिए, क्या मतलब आप चाहे जैसे ऐसे क्या मतलब एक जगह इकट्ठा करके ना रखें। कोई टूल बॉक्स होता है, टूल बॉक्स के अंदर भी अगर आप उनको सही सीक्वेंस में अगर जमा के रखोगे, तो आपको टूल्स को यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और टूल्स भी आपके खराब नहीं होंगे, ओके? और जो भी फर्श होता है वहाँ पे जैसे कोई तेल-वेल पड़ा हो तो उसको साफ रखना चाहिए। आपका अगर वर्कशॉप अगर साफ है, तो आपको वहाँ पे काम करने में भी अच्छा लगेगा, ओके? ये थर्ड पॉइंट देखिए, विद्युन्मय परिपथों पर कार्य न करें। विद्युन्मय परिपथों पर कार्य ना करें, क्या मतलब जो इलेक्ट्रिकल जो कोई पैनल होता है, वहाँ पे आप चालू लाइन में काम ना करें। यदि आवश्यक हो, अगर वहाँ पे अगर काम करना आपको आवश्यक हो, तो रबर के दस्ताने, चटाई का प्रयोग करें। रबर के दस्ताने आपको पहनने चाहिए या आपके चटाई का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मान के चलिए आपको कोई वर्कशॉप है, वर्कशॉप के अंदर कोई पैनल बोर्ड लगा हुआ था, ठीक है? पैनल बोर्ड लगा हुआ है, अगर आप उस पे अगर चालू लाइन में अगर आप काम करना चाहते हो, तो वहाँ पे क्या करोगे, आपको या तो सेफ्टी मतलब जो दस्ताने होते हैं, वो आपको पहनने चाहिए और या आपके चटाई, चटाई का आपको यूज़ करना चाहिए। चटाई पे आपको खड़े होकर के ही वो काम करना चाहिए, जिससे आपका सर्किट कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि आप अर्थिंग नहीं होगे, तो आपको इलेक्ट्रिकली शॉक ना लगने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ओके? तो अगला पॉइंट देखिए, विद्युत परिपथों पर कार्य करते समय लकड़ी अथवा पीवीसी रोधित हैंडल पेचकस का प्रयोग करें। अब यहाँ पे विद्युत परिपथों पर जो कार्य करते हैं, में इलेक्ट्रिकली जो भी कोई काम करते हो आप, उस समय कोई भी अगर आप औज़ार या कोई भी उपकरण आप यूज़ करते हो, तो जो उनका हैंडल होता है, जैसे आपका जो पेचकस होता है, पेचकस पे आप देखते हो ऐसे कोई दस्ताना के मतलब उसका कोई एक हैंडल लगा हुआ रहता है, ओके? ऐसे हैंडल लगा हुआ होता है और यहाँ पे ऐसे कोई बिट रहती है, ओके? तो ये जो हैंडल की बात कर रहे हैं, ये कैसा होना चाहिए? पीवीसी रोधित हैंडल होना चाहिए, पेचकस का प्रयोग करें। क्या मतलब वहाँ पे आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? पेचकस का। क्या मतलब जैसे यहाँ पे हो सकता है लकड़ी का दस्ताना, क्या लकड़ी का हैंडल भी हो सकता है, यहाँ पर पीवीसी रोधित हैंडल भी हो सकता है, ओके? समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। हम आगे चलते हैं। अनावर्त चालकों को स्पर्श ना करें। अनावर्त चालकों का मतलब क्या होता है? जहाँ पे क्या मतलब जो नंगे इंसुलेटेड वायर होते हैं, नंगे क्या मतलब जो बार कंडक्टर होते हैं, उनको ऐसे डायरेक्ट हमें नहीं छूना चाहिए। हो सकता है उनमें इलेक्ट्रिकली शॉक लग सकता है। ओके? तो आप समझ गए होंगे। आगे चलिए। इसमें देखिए हम अगला पॉइंट की बात करते हैं, सोल्डरिंग करते समय तप्त सोल्डरिंग लोहे को उनके धार गोश में नियोजित करें। कभी भी कुंजी को चालू अथवा तप्त सोल्डरिंग लोहे को पेंच अथवा मेज़ पर ना रखें क्योंकि इससे आग पकड़ सकती है। इसका क्या मतलब हुआ, जो भी आप कहना है मतलब जैसे कोई ये मेज़ रखी हुई है, ओके? और मेज़ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे बैठ करके आप क्या कर रहे हो, सोल्डरिंग कर रहे हो, ओके? यहाँ पे सोल्डरिंग का काम कर रहे हो। अब सोल्डरिंग जब कर रहे हो, उसको गरम कर रहे हो, तो गरम करने के बाद में इस मेज़ पे ऐसे नहीं रखना चाहिए, क्या नाम मेज़ पे अगर आप रखोगे, सोल्डरिंग होती है, जो सोल्डरिंग करते समय तब सोल्डरिंग को क्या मतलब गरम सोल्डर जो होगा, उसको धार को में नियोजित करे, क्या नाम मतलब उसका जो एक साँचा जो बना हुआ होता है गरम वस्तु को जो सहन कर सके, हम जैसे लोहे का कोई स्टैंड बना हुआ होता है, तो लोहे के स्टैंड में आप उसको रख दोगे तो किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। और कभी भी अगर सोल्डरिंग आयरन को अगर आपको रखना हो तो उसको हमेशा क्या करना चाहिए? बंद करके रखना चाहिए। कभी भी चालू कुंजी में कभी भी कुंजी को चालू अथवा तब सोल्डरिंग लोहे को बेंच अथवा मेज पर नहीं रखें, क्योंकि अगर आपके सोल्डर अगर गर्म हो रहा है और गर्म होए हुए सोल्डर को अगर आप मेज पे रखोगे, तो अगर लकड़ी की मेज होगी तो वो जल सकती है। किसी प्रकार की में दुर्घटना का कारण बन सकती है। ओके, आगे देखिए, इस परिपथ में केवल उचित धारिता वाले फ्यूज प्रयोग करें, कि मतलब कोई भी फ्यूज लगाना हो आपको वहां पे क्या करना चाहिए, उच्च धारिता वाले फ्यूज का ही प्रयोग करना चाहिए। मैं परिपथ में केवल उचित
धारिता वाले फ्यूज़ का प्रयोग करें। यदि धारिता कम है तो भारित किए जाने पर ये जल जाएगा। कहने का मतलब जैसे मान के चलिए आपको कोई में फ्यूज़ लगाना है। क्या लगाना है आपको? फ्यूज़ लगाना है। यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा अच्छे से समझाते हैं। इस मान के चलिए यहाँ पे कोई फ्यूज़ लगाना है आपको, किसी भी सर्किट में क्या लगाना है? फ्यूज़ लगाना है। अब वहाँ पे अगर 5 एम्पीयर तक का आप फ्यूज़ लगा रहे हो, ओके? 5 एम्पीयर तक वो क्या कर सकता है? वो सहन कर सकता है। अब अगर इससे ज़्यादा मान के अगर करंट रहेगी, इससे ज़्यादा मान के क्या रहेगी? करंट रहेगी, तो वहाँ पे क्या हो सकता है? वहाँ पे वो फ्यूज़ अपना सर्किट ओपन कर सकता है, ओके? वहाँ पे वो फ्यूज़ क्या कर सकता है? अपना सर्किट ओपन कर सकता है। परिपथ में केवल उचित धारिता वाले फ्यूज प्रयोग करें। यदि धारिता कम है तो भारित किए जाने पर यह जल जाएगा। कहने का मतलब उचित धारिता, जैसे मान के चलिए आप रोड यूज करते हो, ओके? घरों में आप पानी गर्म करने के लिए किसका यूज करते हो? रोड का यूज करते हो। अब जैसे आपने उस सॉकेट लगाया, सॉकेट में आपने क्या लगाया? उसका प्लग लगाया। प्लग लगाते अगर वहां पे कम मान की रेटिंग वाला अगर फ्यूज लगा हुआ होगा, वो फ्यूज जल जाएगा, ओके? यही बोलना चाह रहा है। और अगर आप वहां पे अगर उसकी रेटिंग के अकॉर्डिंग अगर आप कोई भी उपकरण लगाते हो, वो नॉर्मली वर्क करता है। यदि धारिता अधिक है तो इससे कोई रक्षा नहीं होती है। अगर इसकी धारिता, कहने का मतलब जैसे मान के चलिए फ्यूज़ है, अगर आपको जैसे रोड यूज़ की आपने और उसकी रोड की जो रेटिंग दे रखी है, 10 एम्पीयर थी, वो करंट ले सकते हैं। अगर आपने वहाँ पे 20 एम्पीयर तक का सहन करने वाला अगर फ्यूज़ लगा दोगे, तो किसी प्रकार की सुरक्षा आपको नहीं देगा। तो कहने का मतलब वो उसकी रेटिंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कहने का मतलब जैसे मान के चलिए 10 एम्पीयर तक की करंट ले रहा है और 10 एम्पीयर से जैसे ही ज़्यादा होगा, ओके? अगर जो अपनी आयरन रोड है, वो अगर 10 एम्पीयर से अगर ज़्यादा करंट लेगी, तो तुरंत क्या कर देना चाहिए? फ्यूज़ को, सर्किट को ओपन कर देना चाहिए, जिससे आपको क्या मिल सकती है? सुरक्षा मिल सकती है, ओके? अधिक धारा प्रवाह मनुष्यों और यंत्रों को जोखिम में डालता है। अधिक धारा प्रवाह के नाम जैसे मान के चलिए आपने रोड तो यूज़ कर रखी थी 10 एम्पीयर की थी और आपने 20 एम्पीयर का लगा दिया, तो वहाँ पे क्या हो सकता है? नुकसान हो सकता है, ओके? जोखिम में डालता है, जिससे धन की हानि भी होती है। हो सकता है वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकली शॉक लग जाए या किसी में बड़े कोई भी जो बड़ा नुकसान हो सकता है, ओके? यहाँ पे देखिए, परिपथ कुंजी को बंद करने के पश्चात ही फ्यूज़ को पृथक अथवा प्रतिस्थापित करें। कोई भी परिपथ फ्यूज़ होता है, कोई भी परिपथ या कोई भी सर्किट में कोई कुंजी या स्विच लगा हुआ है, ओके? बंद करने के पश्चात ही फ्यूज़ को क्या करना चाहिए? पृथक अथवा प्रतिस्थापित करना चाहिए। जैसे मान के चलिए आपके घरों में कोई लोड लग रखा था, आपका जो मीटर होता है, आपका ये मीटर है और मीटर के बाद में जो भी आप फ्यूज़ लगा के रखते हो, तब आपको यहाँ पे एक मेन एमसीबी होती है, उसको आपको क्या करना चाहिए? बंद करके ही यहाँ पे फ्यूज़ को लगाना चाहिए। कभी भी चालू लाइन में आपको ये फ्यूज़ आपको नहीं लगाना चाहिए। ओके? इतना समझ में आ गया होगा। हम आगे चलते हैं। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। इससे और हम इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? जैसे-जैसे आप बताओगे, वैसे-वैसे ही हम क्या करेंगे, अपने में आप में मतलब कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। परिपथ कुंजी को बंद करने के पश्चात ही क्या करना चाहिए? फ्यूज़ को पृथक अथवा प्रतिस्थापित करना चाहिए। क्यों कोई भी अगर फ्यूज़ आपको चेंज करना हो, तो आप हमेशा उसका पावर सप्लाई बोर्ड का क्या तो स्विच होता है, उसको बंद करके ही आपको चेंज करना चाहिए फ्यूज़, ओके? फ्यूज़ बदलने के टाइम पे आपको वो बंद रखना चाहिए। लैंपों को टूटने तथा तप्त लैंपों को ज्वलनशील पदार्थों के संपर्क में आने आने से बचाने के लिए विस्तार तारों का प्रयोग करें, विस्तार तारों का ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक बार इसको दोबारा समझने की कोशिश करें। लैंपों को टूटने तथा तप्त लैंपों को ज्वलनशील पदार्थों के संपर्क में आने से बचाने के लिए विस्तार तारों का ही प्रयोग करें। कहने का मतलब है, यहाँ पे जो भी आपको लैंप लेना है, कोई भी लैंप के वायर जो आप कनेक्शन कर रखे हो, ओके? जैसे मान के चलिए कोई ज्वलनशील है, वहाँ पे कोई ज्वलनशील एरिया वहाँ पे क्या रहता है, हमेशा गर्म रहता है, तो वहाँ पे आप पीवीसी इंसुलेटेड वायर तो लोगे, लेकिन वो भी कुछ अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, ओके? या हो सकता है कि वो जलने योग्य इंसुलेशन नहीं होना चाहिए, तो जिससे क्या होगा वो तारों में आग नहीं लगेगी, ओके? यहाँ पे इस पॉइंट समझ में आ गया हो, मतलब लैंपों को टूटने तथा तप्त लैंपों को ज्वलनशील पदार्थों के संपर्क में आने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए आपको? विस्तार तारों का ही प्रयोग करना चाहिए, ओके? आपका एक पेज कंप्लीट होने वाला है, तो आप बने रहिए अपने इस चैनल के साथ और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब यहाँ पे हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। सॉकेट्स, प्लग जैसे उपसाधनों और साधनों का प्रयोग केवल उनके उत्तम दशा में होने पर ही करें और सुनिश्चित कर लें कि उन पर बीआईएस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है चिन्ह है। मानकीकरण मानकीकरण के अंतर्गत चिन्हित
उपसाधनों के ही प्रयोग ही आवश्यकता स्पष्ट की गई है। अस्थायी तार स्थापन से विद्युत परिपथों का कभी भी विस्तार न करें। जैसे मान के चलिए कोई भी सॉकेट हो गया, कोई भी प्लग हो गए हैं, कोई भी उपकरण एमसीबी हो गया, ये किससे मैकेनिकली ये सुनिश्चित करने आपको करना चाहिए कि ये मैं किसने बनाया है, किसको ने इसको क्या मतलब बीआईएस ब्यूरो ऑफ इंडी स्टैंडर्ड होता है, ये एक स्टैंडर्ड होता है, ओके। इलेक्ट्रिकल जो उपकरणों का एक क्या होता है, ये गवर्नमेंट से एक अप्रूवल मिलता है कि हम जैसे मान के चलिए कोई भी स्विच है, वो 5 एम्पीयर का है कि नहीं है, वो पहले ही कंपनी के द्वारा क्या कर लिया जाता है, चेक कर लिया जाता है और उसके बाद में ही हमें उसको यूज़ करने के लिए हमें लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे कोई भी प्लग हो गया, सॉकेट हो गया, उपसाधन जो भी घरों में आप यूज़ करते हो, तो बीआईएस के द्वारा या आईएसआई चिन्ह होना चाहिए उन पे। क्या कौन-सा चिन्ह होना चाहिए? मैं बीआईएस लिखा हुआ होना चाहिए या आईएसआई लिखा हुआ होना चाहिए, तभी आप उन उपकरणों को सही से यूज़ कर पाओगे, ओके? यानी जो रेटिंग उस पे जो लिखी हुई रहेगी, वो बिल्कुल करेक्ट रहती है। तो जैसे मान के चलिए अगर तो 5 एम्पीयर का फ्यूज़ लेना है आपको, हो सकता है वहाँ पे क्या मतलब गलत रेटिंग वाला फ्यूज़ दे दें, वहाँ पे मेंशन तो किया गया है 5 एम्पीयर का, और अगर बीआईएस या आईएसआई स्टैंडर्ड का नहीं होगा, तो हो सकता है अदर कंपनी अपने फ़ायदे के लिए वो 2 एम्पीयर का ही दे दे, ओके? वहाँ पे वो बचा सकती है। नुकसान मतलब अपने को नुकसान हो सकता है, बाकी कंपनी को वहाँ पे फ़ायदा पहुँच सकता है, ओके? अस्थायी वायरिंग के लिए कभी भी विद्युत परिपथों का विस्तार न करके, मतलब अस्थायी जो वायरिंग होती है, अस्थायी जैसे आप मेलों में जब आप वायरिंग करते हो, कि मतलब आपने कहीं पे भी लैंप लगा देते हो, कहीं पे भी आप पंखा लगा देते हो, वहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अस्थायी वायरिंग के लिए कभी भी विद्युत परिपथों का विस्तार न करें, कि मतलब इलेक्ट्रिकली उपकरणों का विस्तार ऐसे नहीं करना चाहिए। लकड़ी के स्टूल, यहाँ पे देखिए लकड़ी के स्टूल अथवा रोधित सीढ़ी पर खड़े होकर दिन में विद्युत परिपथों, साधनों की मरम्मत अथवा फ्यूज बल्ब का प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए। जैसे मान के चलिए आपको कोई भी बल्ब चेंज करना है, तो वहाँ पे रोधित सीढ़ी कहने का मतलब स्टील अथवा कोई लोहे की कोई सीढ़ी का आपको यूज़ नहीं करना है। वहाँ पे कौन-सी सीढ़ी का आप यूज़ कर सकते हो, जैसे मान के चलिए कोई लकड़ी की बनी हुई होती है, आप उसका यूज़ कर सकते हो। आसानी से आपको कोई किसी प्रकार का झटका नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आप लोहे की यूज़ करते हो, तो वो ज़मीन से टच रहेगी और ऊपर आप जैसे अगर कहीं पे आपका वायर टच हो जाएगा आपकी बॉडी से, तो आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और आपकी जान जा सकती है। तो वहाँ पे आपको शॉर्ट सर्किट या में किसी भी प्रकार की आपको दुर्घटना हो सकती है। है। यहाँ पे प्रत्येक दिशा में यह सदैव उत्तम होता है कि मुख्य कुंजी को खोलकर ही परिपथ को मर्ज कर देना चाहिए। कहने का मतलब उसको चालू लाइन में अगर आपको काम करना हो, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, मतलब इंसुलेटेड जो दस्ताने होते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए, या सबसे बेस्ट आइडिया इसने ये बताया है कि आपको हमेशा मेन सप्लाई लाइन का जो पावर स्विच होता है उसको हमेशा बंद करके ही इलेक्ट्रिकली काम आपको करना चाहिए। ओके, कभी भी चालू लाइन में आपको काम नहीं करना चाहिए। ओके, यहाँ पे अगला पॉइंट देखिए, स्विच, पैनल नियंत्रण, गियर्स इत्यादि पर कार्य करने प्रचलन के समय रबर की चटाई पर खड़े होकर ही आपको कोई भी काम करना चाहिए। जैसे मान के चलिए आपको स्विच पैनल बदलना हो, नियंत्रण गिवर्स इत्यादि पर कार्य करना हो, कोई भी आपको जैसे ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर या क्या मतलब जो आपके पावर ग्रिड होते हैं, वहाँ पे आप देखोगे इन चीज़ों को, एवं वहाँ पे क्या होता है स्विच गियर के जो बड़े-बड़े उपकरण लगे हुए रहते हैं कि मतलब हाई ट्रांसमिशन लाइनों के लिए, लाइनों को ऑन ऑफ करने के लिए, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, वहाँ पे किसी चटाई का प्रयोग करके ही आप उनको एक्सचेंज करना चाहिए। ओके? यहाँ पे अगला पॉइंट देखिए, सीढ़ी को दृढ़ भूमि पर रखें। सीढ़ी होती है सीढ़ी, सीढ़ी को कहाँ पे रखना चाहिए? दृढ़ भूमि का कहना मतलब वहाँ पे ऐसे खुरदरा होना चाहिए, ओके? वहाँ से क्या होगा ये सीढ़ी फिसल के गिरेगी नहीं, ओके? और आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। अगर आप जैसे मान के चलिए आपका फर्श, ठीक है, जो टाइल-वाइल आजकल की जो टाइलें होती है वो चिकनी सामान होती है, ओके? तो वहाँ पे अगर उनको रखोगे तो आप हो सकता है वहाँ से फिसल के गिर भी सकते हो। तो आप अपने आप को बचाना है, ना कि टाइलों को, ओके? ये देखिए, सीढ़ी के प्रयोग करते समय सहायक से कहें कि सीढ़ी को संभावित खिसकने से रोकने के लिए दृढ़ता से पकड़े। कहने का मतलब जैसे मान के चलिए आप कहीं पे काम कर रहे हो, ओके? और आपके साथ में अगर सीढ़ी पे आपको काम करना है, तो सीढ़ी पे काम करते वक़्त आपके साथ में एक आपका सहायक या आपके साथ में एक आदमी ज़रूर होना चाहिए, जो आपकी सीढ़ी को पकड़ कर के रख सके। कहने का मतलब जैसे आप ऊपर काम करोगे और वो नीचे से अगर सीढ़ी को पकड़ लेगा, तो वो फिसलने से उसको बचा लेगा। अगर किसी भी कंडीशन में अगर आपको काम करना हो, तो आपको सीढ़ी पे अकेले कभी भी काम नहीं करना चाहिए। ओके? अगला देखिए, कुछ बिंदुओं अथवा खंभों पर कार्य करते समय सदैव सुरक्षा पेटी का ही प्रयोग करना चाहिए। क्या मतलब जो सेफ्टी सुरक्षा पेटी होती है, उच्च बिंदुओं अथवा खंभों पर कार्य करते समय, जैसे मान के चलिए आपको अ
हाई ट्रांसमिशन लाइन है, वहाँ पे आपको कोई काम करना है। जैसे मान के चलिए आपने देखा होगा, ये आप वीडियोज़ में देखते हो कि जो कोई व्यक्ति या कोई भी जो इलेक्ट्रिशियन वर्कर होता है, वो हाई टेंशन लाइन पे सबसे हाईएस्ट ऊँचाई पर जाकर के वहाँ पे क्या करता रहता है, काम करता रहता है। मैं किसी प्रकार के वायर को बाँध रहा है या खोलने का जो भी काम करता है, वो करता रहता है। तो वहाँ पे सुरक्षा में सदैव सुरक्षा पेटी का मतलब सेफ्टी बेल्ट का यूज़ हमें ज़रूर करना चाहिए कि हम जो भी उच्च बिंदुओं पर अथवा खंभों पर, कोई भी खंभा होगा वहाँ पे अगर आपको काम करना है, तो वहाँ पे आपको सेफ्टी बेल्ट का यूज़ ज़रूर करना है। ओके? अगला पॉइंट देखिए, घूर्णन यंत्र के चल भाग पर कभी अपने हाथों को ना रखें। तो जो मूवेबल जो पार्ट होगा वहाँ पे जैसे मान के चलिए आपकी आपने कोई मोटर चला रखी है, और मोटर चला रखी है वहाँ पे उसकी शाफ्ट जो घूर्णन गति है, जो रोटेशन में होती है, आपको कभी भी उस शाफ्ट पे हाथ नहीं लगाना चाहिए। ओके? ढीली बाहों की कमीज अथवा झूलती हुई टाई पहनकर मोटर अथवा जनरेटर के चल शेफ्ट अथवा घेरियों पर कभी कार्य नहीं करना चाहिए। क्या मतलब जो मूवेबल जो पार्ट होता है, वहाँ पे कभी भी क्या मतलब टाई पहनकर आपको काम नहीं करना चाहिए। जैसे मान के चलिए आपके हाथ की जो बाजुएँ होती है, क्या मतलब वहाँ पे जो बटन होता है उनको बंद करके रखें या उनको थोड़ा ऊपर करके रखें। कभी भी क्या मतलब उनको ढीले तरीके से ऐसे रख कर के बाहों को, कमीज़ की जो बाहें होती है, शर्ट की जो बाहें होती हैं, उनको ऐसे ना रखें, क्योंकि हो सकता है वो अगर मूवेबल पार्ट होगा वहाँ पे आपकी बाहें वो अगर उसके साथ में अगर लिपट जाएगी तो आपको नुकसान हो सकता है। ओके? अगला पॉइंट देखिए, किसी भी यंत्र या उपकरण को उसके प्रचालन विधि का विनिर्देशन करके ही प्रचालित करें। क्या मतलब किसी भी यंत्र या उपकरण होता है, उसकी प्रचालन विधि का विनिर्देशन करके ही उसको क्या करना चाहिए, प्रचालित करना चाहिए। जैसे मान के चलिए आपने कोई भी इलेक्ट्रिकल कोई भी उपकरण मंगवाते हो, तो उसका एक क्या आता है, मैनुअल आता है। तो मैनुअल को देख कर के आप उसको यूज़ करते हो, ऐसा ही करते हो ना? तो उसी प्रकार आप जैसे अगर घरों में कोई भी मशीन-वशीन लाते हो, तो उसको पहले अच्छी तरह से उसको समझ लें, समझने के बाद में उसको चलाना चाहिए। अगर आप बिना समझे अगर उसको ऐसे डायरेक्टली अगर चला दोगे, तो हो सकता है आपको वहाँ पे कोई नुकसान पहुँच सके, ओके? तो आपको नुकसान से बचना है, और अपने क्या मतलब जो महँगी जो चीज़ें होती हैं या कोई भी चीज़ हो, तो आप अगर परचेज़ करके ले आ के आ रहे हो, तो उसको बचा के रखना भी चाहिए। उसकी भी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए और अपने खुद की सेफ्टी का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अगला पॉइंट देखिए, केबल्स अथवा डोरियों को पोर्सिलेन नालियों में से निकाल कर ही लकड़ी विभाजकों में ही से निकालें। लकड़ी विभाजकों में से निकालें, जैसे केबल अथवा डोरियों को क्या करना चाहिए, पोर्सिलेन नलियाँ जो पोर्सिलेन की जो पट्टियाँ होती हैं, उनमें से अगर निकाल कर ही लकड़ी विभाजकों में से निकाले गए, मतलब नलियों में से निकाल कर ये लकड़ी विभाजकों के अंदर जो होते हैं ना, उनके अंदर जो पॉइंट्स होते हैं कि मतलब उनको कस करके रखते हैं, उनमें से निकालना चाहिए। ओके? विद्युत उपकरणों, यहाँ पे अलग पॉइंट देखिए, विद्युत उपकरणों के संबंध संबंध में कसे होने चाहिए। विद्युत उपकरणों के जो इलेक्ट्रिकल जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होते हैं, उनको कस करके हमें रखना चाहिए। ढीले जुड़े ढीले जुड़े केबल्स तप्त होकर अग्नि संकट उत्पन्न करेंगे। क्या नाम, अगर कोई भी ढीला कनेक्शन होगा, जैसे मान के चलिए आपने कोई वायर के कनेक्शन कर दिया और वहाँ पे अगर पेंच ढीला छोड़ दोगे, तो हो सकता है वहाँ पे स्पार्किंग हो रहा हो, और अगर स्पार्किंग हो तो वो किसी प्रकार का हमें नुकसान, क्या मतलब वहाँ पे आग वाग लग सकती है। ओके? सदैव 3 पिन सॉकेट और प्लगों के साथ सभी विद्युत साधनों के लिए संपर्न करके रखें। क्या नाम, जो भी 3 पिन जो प्लग टॉप होता है, मान के चलिए ये क्या है, आपका एक कोई प्लग टॉप है, ओके? ये क्या है, एक प्लग टॉप है। तो इसकी जो अपनी राइट साइड होती है, राइट साइड में हमेशा किसको कनेक्ट करके रखना है आपको? राइट साइड, अपनी खुद की राइट साइड में किसको कनेक्ट करके रखना है? पेज को, ओके? और इधर किसको रखना है? न्यूट्रल को। और यहाँ पे जो होगा ग्रीन वायर, जो हरा वायर होता है, वो क्या होता है? अर्थिंग का होता है। किसका होता है? अर्थ का होता है, अर्थिंग का, ओके? ये आप समझ गए होंगे। जो सबसे मोटी पिन रखी जाती है, और इसके अंदर जो अंदर जाने वाली जो पिन होती है, उसकी साइज़ भी क्या रखी जाती है? ये ज़्यादा बड़ी रखी जाती है। जिससे क्या होता है, वो पहले क्या हो जाता है, उपकरण अर्थिंग हो जाता है और उसके बाद में उसको फेज और न्यूट्रल मिलता है। ओके? अगला पॉइंट देखिए, मर्थ परिपथों पर कार्य करते समय फ्यूज़ बंधकों को पृथक कर देना चाहिए। जो फ्यूज़ होते हैं ना, फ्यूज़ उनको क्या कर देना चाहिए? बंद को मतलब पृथक क्या नाम, मतलब अलग कर देना चाहिए। ओके? उन्हें सुरक्षित संरक्षता में रखें तथा कुंजी पट पर मनुष्य है प्रदर्शित करें। क्या मतलब, जैसे मान के चलिए आप मर्त परिपथों पर कार्य करते हैं, जिससे कोई भी आपको लाइन पे काम करना है और वहाँ पे आपने लाइन को क्या कर रखा है, कट कर रखा है, ओके? और फ्यूज़ बंधकों को पृथक कर दें, कि मतलब वहाँ से आपको फ्यूज़ों को हटा देना चाहिए। उन्हें सुरक्षित संरक्षता में रखें, कि मतलब उनको एक सही जगह इसमें सुरक्षित स्थान पर रखें
तथा कुंजी पट पर जो कुंजी होते हैं, जो स्विच बोर्ड जो आपने मेन सप्लाई को क्या किया है, बंद किया है, वहाँ पे लाइन पट पर क्या है, मनुष्य है, ऐसा प्रदर्शित कर दे। जैसे मान के चलिए आपको कोई लाइन पे काम करना था, लाइन पे आप काम कर रहे हो और मेन सप्लाई लाइन का जो स्विच होता है उसको आपने बंद कर रखा है। लेकिन हो सकता है आप तो काम कर रहे हो उधर और पीछे से आकर के अगर उसको कोई चालू कर देगा, तो आपको झटका लग सकता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइन पर पट स लाइन जो होती है, लाइन पर क्या तो पट ठीक है, तो मनुष्य है, ऐसा लिख कर के आप वहाँ पे एक संकेत प्रदर्शित कर दें, ओके। अगला पॉइंट देखिए, यंत्र या स्विच गियर के अंतपाषण से छेड़छाड़ ना करें। अंतपाषण से क्या नहीं करना चाहिए, हमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। हमें यंत्र या स्विच गियर होते हैं, स्विच गियर, उनसे आप किसी प्रकार का क्या नहीं करना चाहिए, आपको छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, ओके। तो हमने आज जितना भी पढ़ा है, ये हमने 1 पेज के आस-पास पढ़ लिया है, तो आप अपने चैनल के साथ जुड़ कर के आप आगे के पॉइंट्स भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ओके। हम आगे इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इसमें ये देखिए हम जो भी आपकी बुक में जो दे रखा है, हम उसको कंप्लीट तरीके से अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको यहाँ पे अभी तक जो मैंने पढ़ा है, इसमें अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत आई हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ और ये क्लासेस आपके लिए रेगुलर लेके आना है या नहीं लेके आना है, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ, ओके। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। बाय-बाय।